मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही को 200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कारपेट एक्सपो मार्ट समेत 15 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कारपेट मार्ट में ही आयोजित समारोह में सीएम योगी ने कहा कि 3 साल में यूपी की पहचान बदल गई है। कभी झगड़ा फसाद के लिए यूपी जाना जाता था, लेकिन अब शांति और सौहार्द को लेकर पहचान बनी। उन्होंने कहा कि मार्ट के जरिए जिले को बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही पूर्वांचल के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। यूपी असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। 3 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया और आगे भी इतना ही देना है। पूर्व की सरकारों के एजेंडे में गांव, गरीब और किसान नहीं था, केवल मजहब और परिवार था, लेकिन अब सभी को जोड़कर सभी का विकास किया जा रहा है। 1947 से लेकर के 2014 तक इस देश के अंदर सरकारें क्या कर रही थी? आखिर गरीबों को मकान तब क्यों नहीं मिल रहे थे? गरीबों के लिए शौचालय तब क्यों नहीं मिल पा रहे थे? गरीबों को बिजली के कनेक्शन और रसोई गैस के कनेक्शन तब क्यों नहीं मिल पा रहे थे? गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर क्यों नहीं मिल रहा था? किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा था और किसान सम्मान निधि किसानों को क्यों नहीं मिल पा रही थी? क्योंकि उनके एजेंडे में किसान नहीं था, उनके एजेंडे में गांव नहीं था, उनके एजेंडे में गरीब नहीं था, नौजवान नहीं था, महिलाएं नहीं थी। उनके एजेंडे में तो जाति थी, परिवार था। मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना ही उनके एजेंडे का हिस्सा था। वे भारत को मजबूत नहीं मजबूर बनाना चाहते थे और मोदी जी ने भारत को मजबूत भारत बनाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। उन्होंने कहा कि कालीन निर्माण के लिए, विशेष ऊन के लिए भदोही के लोगों को ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी की तरफ नहीं देखना होगा। 1 साल के अंदर प्रयागराज और मिर्जापुर में व्यवस्था होगी। भदोही के बुनकरों, उद्यमियों ने संकट काल में 4000 करोड़ का निर्यात किया, जो काबिले तारीफ है। आजमगढ़, सोनभद्र समेत सूबे में 11 एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, जबकि 7 को सेवा से जोड़ दिया गया है। यूपी में कहीं भी पत्थर की जरूरत होगी तो वो मिर्जापुर से आएगा। इस दौरान उन्होंने उद्योग को हर संभव मदद देने की बात कही। साथ ही उन्होंने 11 लाभार्थियों को अपने हाथों से चेक और टूल किट वितरित किया। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के भारत में 5 और मरीज मिले हैं। देश में अब नए कोरोना स्ट्रेन के कुल मरीजों की संख्या 25 हो गई है। ब्रिटेन में मिला कोरोना का ये नया स्ट्रेन 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। नए स्ट्रेन का पहला मरीज ब्रिटेन में सितंबर महीने में मिला था। भारत में इसका पहला केस 2 दिन पहले ही सामने आया। नए कोरोना स्ट्रेन के 5 नए मरीजों में से 4 पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में मिले हैं, जबकि एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी दिल्ली में मिले हैं। अभी तक मिले सभी 25 मरीजों को खास आइसोलेशन में रखा गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में कोरोना के यूके स्ट्रेन से संक्रमित 4 मरीज पाए गए। ज्यादा संभावना ये है कि लोग दिल्ली से ही हैं। LNJP हॉस्पिटल में 38 पॉजिटिव पेशेंट हैं जो दिल्ली से बाहर के आए हुए हैं। उनमें से 4 पेशेंट्स नए स्ट्रेन के पाए गए। पर मैं फिर भी आश्वस्त करता हूँ कि देखिए, फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, नए लोग नहीं आ रहे हैं। जो पुराने थे उनको घर घर जाके चेक किया गया। किसी को भी मिल रहा है तो उसको चेक किया जा रहा है, उसका पूरा स्टडी किया जा रहा है और मुझे लगता है घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। ये तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि भी अभी तो उसका एनालिसिस चल रहा है कि जो स्ट्रेन है कि उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होती है कि वो किस आदमी को, जैसे 38 लोग पॉजिटिव पाए तो 38 पॉजिटिव थे, परंतु उसमें से 4 ही में मिला। तो उसको एकदम से कहना कि भाई वो कब से थे, वो तो क्योंकि फ्लाइट से इंडिया जब आए हैं तभी आए हैं। केंद्र सरकार ने 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक यूके से भारत आए लोगों के RT-PCR टेस्ट कराने का फैसला किया था। पॉजिटिव आने पर सैंपल को लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा था, जिससे पता चले कि आखिर किस वायरस के स्ट्रेन से पॉजिटिव है। वहीं अब 31 जनवरी तक यूके की फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। कोरोना वायरस संकट के बीच नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले साल कोरोना महामारी से आई गिरावट से उबर जाएगी।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था वास्तविक अर्थों में 2021-22 में 10% की दर से आगे बढ़ेगी। साथ ही चालू वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में विकास दर को सकारात्मक रहने का उन्होंने अनुमान जताया। उन्होंने कहा कि अगले साल के आखिर तक देश की अर्थव्यवस्था प्री कोविड वाली स्थिति में पहुंच जाएगी। मेरे ख्याल में अगले साल में पहुंच ही जाएंगे हम लोग, बल्कि उससे थोड़े से आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि जो इस तरह की हमारी रिकवरी हुई है थर्ड क्वार्टर में और सेकंड क्वार्टर में भी, उससे आपने देखा होगा कि सारी एजेंसीज़ ने अपने जो पहले के अनुमान थे वो बेहतर बदले हैं और उनको बेहतर किया है। और मुझे 21-22 में जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था की गति कम से कम 10% होगी रियल टर्म्स में, और उसके चलते मुझे लगता है कि 21-22 का साल समाप्त होते तक हम लोग ज़रूर प्री कोविड के स्तर पे पहुंच जाएंगे। और फिर जो इन दिनों में, इन कोविड के दिनों में जितने सुधार हम सरकार ने किए हैं, जितने रिफॉर्म्स किए हैं, उसके बिना पर, उसके बेसिस पर हम उसके बाद और तेज़ी से अपनी आर्थिक गति को आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा यही मानना है। जुलाई सितंबर तिमाही में अर्थव्यवस्था में गिरावट घटकर 7.5% रह गई है। बेहतर उपभोक्ता मांग से आगे अर्थव्यवस्था की स्थिति और सुधरने की उम्मीद है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।